अब ध्यान दें, आज आपका है पार्ट 2 टेंस का। कितना है? पार्ट 2 मतलब डे सेकेंड है ना रे। तो टेंस में से आपको हेलो, ये टेंस में अभी आपका शायद चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कल हम क्या बताए थे, पिछले क्लास तक पहचान तक हो गया था, और आज क्या चलेगा? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में भी जिस तरह से मैंने बताया था, बोल पे ध्यान दो कि वाक्य को पहचानने का नियम यानी लिखाए थे। तो अब यहाँ आएगा, जब हम वाक्य को पहचानने का नियम लिख सकते हैं तो बनाने का नियम तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे इस, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को बनाने का नियम। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने बताया था इस वाक्य को पहचानने का नियम, तो अंग्रेजी में क्या लिखा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन तो जरूर हुआ होगा ना, वह है। तो आप खुद देखो, इस वाक्य को बनाने का नियम यहाँ पे था कल क्या? पहचानने का नियम। एक ही वर्ड का ना केवल डिफरेंट होगा, बाकी बात तो सेम रहेगा। तो लेकिन पहला वर्ड ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बनाएंगे हम क्या? तो यहाँ पे बनाने का नियम मैंने कल लिखे थे स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? What is the spelling of structure? Please tell me something about this word. STRUCTURE. Yes, correct. STRUCTURE. Structure of this है ना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस हो गया क्या? इस वाक्य को बनाने का नियम अंग्रेजी हो गया स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। बताया तो मैं, किसी को कष्ट है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो। तो आगे हम लोग चलेंगे। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर होगा क्या? नहीं तो चलिए हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने आपका स्ट्रक्चर लिखा, थोड़ी देर के लिए आप लोग घबराइएगा, सर बड़ा शॉर्ट हैंड में लिख दिए, बनेगा क्या? तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे केवल ओनली 4 लिखा क्या हुआ? S, उसके बाद V1 V5 O और C, ये ना। देखो ध्यान दो, हेलो, ये जो लिखा हुआ S, इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। S का मतलब क्या होता है? ये तो आपका बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। अब ध्यान दो, भी के ऊपर में देखिए 1 लिखा हुआ है। भी का मतलब होता है वर्ब। भी का मतलब क्या होता है? वर्ब। तो वर्ब का पहला रूप ऐसे करके जो दिया गया है, देखिए बीच में जो इस तरह से दिया गया, इसका मतलब होता है या, ऑब्लिक जिसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? ऑब्लिक। ये अगर यदि कॉमन में अंग्रेजी में इस तरह से दिया जाता है, इसका मतलब या तो ये या तो ये, दो में से कोई एक। लेकिन एक ही वाक्य में दोनों लगेगा? अलग अलग वाक्य में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा काम करेंगे। कल इसका हम चर्चा किए थे, आगे तुरंत इसका हम बताएंगे। तो V1 या V5 मतलब यहाँ भी भी है, यहाँ भी भी है आपका। इसका मतलब हुआ वर्ब का पहला रूप। इसका मतलब क्या? वर्ब का पश्चिमा रूप। कोई दिक्कत है? अब आइए फिर करा प्लस ओ। सर जी क्या हुआ? 0 लड्डू गोपाल है क्या? नहीं, ये इसका मतलब वो का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर देखिए लाठी आ गया है, क्या है? किला है क्या? ऑब्लिक। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑब्लिक, या इसको हिंदी बोलते हैं या। क्या पढ़ेंगे? या। अब सर जी सी, ये क्या? कैट मैंने बिल्ली बने शिकार करने वाला तो नहीं ना गया? अरे कहते ये नहीं है, इसमें क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। अरे वाह, बारह तो गेट छोड़ दो बच्ची। तो ये आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम ये जानेंगे, अभी तो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है नहीं, तो शॉर्ट हैंड में जो लिखा हुआ है, मेरा कोशिश ये रहेगा कि सर अगर शॉर्ट में है तो क्या इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो अब देखिए मैंने तीर का निशान मार के लिखा SUBJECT।
एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो अब बताओ सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? करता। बताओ दिक्कत है? बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। और विश्वास करो स्ट्रक्चर केवल समझो और वाक्य तो दया बया का कम बनाना। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में विषय नहीं बोल दीजिएगा, समझ गया? वो सब्जेक्ट यहाँ ना है, समझ गया? कोई भी कर्म होता तो करते में श्राद्ध होता है, बात समझ में आया? अगर करता है तो सही है, बाकी बात नहीं है। ओ लड़के, तो अब बताओ V1 या V5 है ना, इसमें लिखेंगे वर्ब। V का मतलब क्या होता है? वर्ब। तो वर्ब में क्या होता है? पहला रूप या पांचवा रूप, पहला रूप या पांचवा रूप दोनों चाहिए ना इसमें। अब को बोलेगा सर एक ही वाक्य में दोनों वर्ड चला जाएगा क्या? नहीं, या तो V1 लेगा तो V5 नहीं, V5 लेगा तो V1 नहीं, दो में से कोई एक ही लगेगा एक वाक्य में। तो वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्रिया, क्रिया मत समझिएगा। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। श्राद्ध क्रिया वाला की क्या होता है? श्राद्ध क्रिया वाला नहीं, क्रिया मतलब काम करने वाला। अब यहाँ पे आया क्या? ओ का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट। OBJECT। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म। यस, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म। अब बताइए क्या आता है? सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? पूरक। क्या बोलेंगे? अब बताओ, देखो स्ट्रक्चर